अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.60 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 60 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 88 और 89। टॉपिक्स को वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। खालिदीना, खा लाम दाल से इसका रूट वर्ड है, माने रहेंगे। दे विल अबाइड और दे विल ड्वेल। फीहा फाया से है, माने उसमें। इन इट, ला लाम अलिफ से है, माने नहीं, नॉट। युखफ़फ़ु, खा फा से है, माने हल्का किया जाएगा। विल बी लाइटेंड। अनहुम आइन नून से, माने उनसे। फॉर देम। अल अज़ाबु आइन जाल बा से है, माने अज़ाब, द पनिशमेंट और पेनाल्टी। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। हुम हा मीम से है, माने उन्हें, दे। युनज़रून नून ज़ो रा से है, माने मोहलत दी जाएगी। विल बी रिप्रीव्ड। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें। ला युखफ़फ़ु, ना हल्का किया जाएगा। अन्हुमुल अज़ाबु, उनसे अज़ाब। वला हुम युनज़रून, और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। हमेशा रहेंगे उसमें, न हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। खालिदीन फीहा, दे विल अबाइड देयर इन। ला युखफ़फ़ु, विल नॉट बी लाइटेंड। अन्हुमुल अज़ाबु, पेनाल्टी फ्रॉम देम। वला हुम युनज़रून, neither will they be reprieved. Complete translation देखें। They will abide therein, will not be lightened penalty from them, neither will they be reprieved. आयत 89 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इल्ला अलिफ लाम, लाम अलिफ से रूट वर्ड है, माने मगर। एक्सेप्ट, अल्लज़ीना अलिफ लाम, लाम ज़ालिया से है, माने जो लोग, दोज हो। ताबू ता वाउ बा से है, माने तौबा की। रिपेंट, मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। बादी बा आइन दाल से, माने बाद। आफ्टर, ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से है, माने उस, दैट। व अस्लहू सौद लाम हा से है, माने और इस्लाह की। एंड रिफॉर्म देमसेल्व्स। फ़इन्ना अलिफ नून नून से, माने तो बेशक। देन इंडीड और वरेली। अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह। अल्लाह गफूरुन गैन फा रा से है, माने बख्शने वाला। ऑफ्ट फॉरगिविंग। रहीमुन रा हा मीम से है, माने रहम करने वाला। मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर जिन लोगों ने तौबा की। मिन बअदि ज़ालिका, उसके बाद। व अस्लहू, और इस्लाह की। फ़इन्नल्लाहा, तो बेशक अल्लाह। गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। मगर जिन लोगों ने तौबा की उसके बाद और इस्लाह की, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इल्लल्लज़ीना ताबू, एक्सेप्ट दोज हु रिपेंट। मिन बअदि ज़ालिका, आफ्टर दैट। व अस्लहू, एंड रिफॉर्म देमसेल्व्स। फ़इन्नल्लाहा, for verily Allah is गफूरुर रहीम, of forgiving, most merciful. Complete translation देखें। Except those who repent after that and reform themselves, for verily Allah is of forgiving, most merciful. करंट दो आयतों का सिलसिला पिछली दो आयतों से है। हम इन तमाम को सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। अल्लाह क्यों कर हिदायत देगा ऐसे लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया अपने ईमान के बाद, और उन्होंने गवाही दी कि ये रसूल सच्चे हैं और उनके पास खुली निशानियां आ गईं, और अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को। ऐसे लोगों की सज़ा है कि उन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। हमेशा रहेंगे उसमें, न हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और न उन्हें मोहलत दी जाएगी।
मगर जिन लोगों ने तौबा की उसके बाद और इस्लाह की तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इन आयत का शान नुज़ूल देखें तफसीर इब्न कसीर में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक अंसार मुर्तद होकर मुशरिकीन में जा मिला, फिर पछताने लगा और अपनी कौम से कहलवाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करो कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उनके दरियाफ्त करने पर ये आयतें उतरी। उसकी कौम ने कहलवा भेजा, फिर वो तौबा करके नए सिरे से मुसलमान होकर हाजिर हो गया। यानी एक अंसार यानी वो मदीने का शख्स जो मुसलमान हो गया था, मुशरिकीन में शामिल हो गया, इस्लाम से हट गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो पछताने लगा और अपनी कौम से सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि क्या मैं तौबा करूं तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है, यानी अगर मैं कुफ्र का रास्ता छोड़कर फिर से इस्लाम में दाखिल होना चाहूं तो क्या मेरा अमल काबिल कबूल है। इस पर यह आयतें नाजिल हुई तो लोगों ने उसको इन्फॉर्म किया तो फिर वो मुसलमान होकर हाजिर हो गया। मसनद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि हारिस बिन सबीर ने इस्लाम कबूल किया, फिर कौम में मिल गया और इस्लाम से फिर गया। इसके बाद ये आयतें उतरी। उसकी कौम के एक शख्स ने आयतें उसे पढ़कर सुनाई तो उसने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है अल्लाह की कसम तू सच्चा है और अल्लाह के नबी तो तुझसे बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं और अल्लाह ताला सब सच्चों से ज़्यादा सच्चा है। फिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आए, इस्लाम लाए और बहुत अच्छी तरह इस्लाम को निभाया। अब देखते हैं तफसीर आयत नंबर 88 की तफसीर। इसका पहला फ्रेज़ है खालिदीना फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, यानी वो हमेशा अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत में रहेंगे, अल्लाह की रहमत से दूर। इस गुनाह की पादाश में कि उन्होंने हक़ को पहचानने के बावजूद, उस पर ईमान लाने के बावजूद गुमराही और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। जिस अजाब के लोग मुस्तहिक ठहरे हैं वो ऐसा अजाब है जिसमें तखफीफ की नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, न हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। यानी जो लोग हक़ को पहचानते हैं यहाँ तक कि उस पर ईमान लाकर फिर कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में कहता है कि उन पर अल्लाह की फरिश्तों की और तमाम मोमिन बंदों की लानत है और वो इस लानत में हमेशा घिरे रहेंगे और फिर अजाब उनका अल्लाह ने जो मुकर्रर किया वो कभी उनसे कम नहीं किया जाएगा और न ही उनको इस बात की मोहलत दी जाएगी कि वो दुनिया में वापस लौटें और फिर नेक आमाल करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। सूरह बकरा में भी इस तरह की आयत हैं। ऐसे कुफ़ार के सिलसिले में फरमाते हैं अल्लाह ताला, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, अलबत्ता जो लोग उनमें से इस्लाम ना लाएं और उसी हालत गैर इस्लाम पर मर जाएं, ऐसे लोगों पर वो लानत मज़कूरा अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की ऐसे तौर पर बरसा करेगी कि वो हमेशा इसी लानत में रहेंगे, उनसे अजाब हल्का ना होने पाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी, यानी इस लानत में वो हमेशा रहेंगे। यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून, यानी लानत ही ना उनसे कम होगी, ना किसी किस्म का अजाब उनसे कम होगा और ना ही उन्हें किसी अच्छे काम की मोहलत दी जाएगी। सूरह आल इमरान आयत 89 की तफसीर देखें, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, मगर जिन लोगों ने तौबा की उसके बाद और इस्लाह की तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अलबत्ता तौबा की गुंजाइश मौजूद है, यानी जो बंदा हक़ से मुकर गया, कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, वो तौबा करके वापस हक़ के रास्ते पर लौट सकता है। यानी कुफ्र से बंदा तौबा कर सकता है, हक़ के रास्ते पर लौट सकता है, क्योंकि इस्लाम ने रहमत इलाही से मायूस हो जाने की सख्त मजम्मत की है और सब गुमराह होने वालों को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि जब वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हों तो आए अपने रब की तरफ गुनाहों से तायब होकर और उसके दर रहमत पर दस्तक दें, उनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उन्हें एक और ज़री मौका मिल जाएगा कि वो एक पाकीज़ा ज़िंदगी का असर नौ आगाज़ कर सकें। यानी जो बंदे गुनाहों को छोड़कर हक़ के रास्ते पर आना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत का दरवाज़ा खुला रखता है। उन्हें ये इजाज़त है कि जब चाहें अपने गुनाहों से तायब होकर अल्लाह की रहमत के साए तले आ जाएं। उन्हें एक और मौका दिया जाएगा कि अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करें। लेकिन सिर्फ तौबा और पशेमानी काफ़ी नहीं, यानी सिर्फ पछताना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि तौबा के बाद इस्तिक़ामत शर्त है, यानी सही रास्ता इख्तियार करना और उस पर कायम रहना ये शर्त है। यानी दोबारा ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब ना किया जाए।
وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کی سے مراد بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو فرماتے ہیں وَأَصْلَحُوا یعنی انہوں نے اصلاح کی سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، کریکشن کر لیں اور پھر اس پر قائم رہیں۔ توبہ ایک باطنی انقلاب اور خاص کیفیت کا نام ہے، یعنی یہ معاملہ تو دل سے ہے، یہ خاص کیفیت کا نام ہے، اور اصلاح سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یعنی انسان اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر کو بھی سدھار لے، اپنے عمل کو بھی سدھار لے۔ عمل نہ ہو تو صرف ایک بار کا ارادہ کافی نہیں، یعنی صرف توبہ کافی نہیں بلکہ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ کے ساتھ اصلاح اور عمل کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں، یعنی حق باتیں نہ چھپائیں، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں اور میں توبہ قبول کر لینے والا اور مہربانی فرمانے والا ہوں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جو بندہ حق کو پہچاننے کے باوجود حق سے انکار کرتا ہے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہے گا اور اس سے کسی قسم کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے کفر سے باز آتا ہے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔